हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.10 को देखा था, राइट। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.11 और इसमें हम देखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं और किसी फ्रैक्शन को कैसे किसी होल नंबर से डिवाइड करते हैं। ये कंप्लीट सीखने वाले हैं और उनके बेस पे आपको एक्सरसाइज 4.11 भी दिया है, तो आपको ये एक्सरसाइज भी कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, कह रहा है डिवाइड एंड राइट द आंसर्स इन द लोएस्ट फॉर्म। यानी पहले आप इनको डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद इनका लोएस्ट फॉर्म लिखें, राइट। तो देखो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3/8 डिवाइड्स 1/8। तो आपको पता है कि जब डिवाइड के साइन चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये सारी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा था। आई कैन डू इट में आपको समझाया था। तो चलिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है बच्चों, जिसे मैं आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखा पाऊँ। सो हियर इज दैट। देखो 3/8, तो ये जो हमारे राइट साइड में होता है ना, इसके जो डिवाइड के साइन के राइट साइड, इसको हम पहले चेंज करते हैं। तो देखो, जब आप क्या करोगे, जब ये मल्टीप्लाई, ये जो डिवाइड वाला साइन होता है ना, जब ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, ध्यान से समझना मेरी बातों को। ये जो डिवाइड का सीन है ना, जब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका जो न्यूमरेटर होता है और जो डिनोमिनेटर, इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते, इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाता है और ये वाला पार्ट नीचे आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। देखो 3/8 ये डिवाइड है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में। अब देखो, ये डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 8/1 आ जाएगा। अब देखो, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा 3, तो 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 3 ही आएगा। तो 3 क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। बात समझ आया। सेम आप यहां पे देखिए 5/9 डिवाइड 1/9 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/9 लिखेंगे और ये जो डिवाइड है इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो न्यूमरेटर में चला जाता है, तो 9/1 लिखेंगे। अब देखो, ये 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, तो 5 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 5 ही आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 3/8 डिवाइड 5/8 है। तो चलिए यहां पे भी वही सेम प्रोसेस करना है आपको। 3/8 मल्टीप्लाई को हमें चेंज करना है डिवाइड के फॉर्म में, और ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, तो 8/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कट जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कटता है ना। चलो, तो अब यहां पे देखो, ये इससे कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। तो 3 क्या हो जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा ये कट सकता नहीं। अब आप यहां पे देखिए 7/10 है डिवाइड्स 14/10 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 7/10 लिखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो 10 अपॉन में क्या हो जाएगा, 14। तो इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, राइट। तो देखो ऊपर में क्या बचा, 1, तो हम क्या लिखेंगे, 1/2, क्योंकि नीचे 2 है तो ये आपको 1/2 आ जाएगा, राइट। इससे सिंपलेस्ट फॉर्म हो नहीं सकता। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो 8/9 डिवाइड 2/9 है, तो आपको क्या करना है, पहले एज इट इज ये लिखेंगे हम लोग, और ये डिवाइड है तो इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और ये जो 9 है ऊपर चला जाएगा, यानी न्यूमरेटर बन जाएगा, और 2 जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब देखो, ये 9 से तो 9 कैंसिल्स, इससे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा। 4 में 1 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर। अब देखो 3/8 डिवाइड 5/6 है, तो यहां 3/8 लिखेंगे, डिवाइड 6/5 लिखेंगे। अब आप देखो, ये कट जाएगा 2 से, इसको 2 से काट दो, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, अब तो कटेगा नहीं। तो देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो
और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 3 जा 9 और 4 5 जा 20, तो ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन में 20। अब देखो ये किसी से कटेगा भी नहीं, ये 3 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, लेकिन जब भी काटते हैं तो सेम नंबर से काटते हैं, ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, राइट। तो फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, 3/5 डिवाइड क्या है 3/2 है, तो इससे कैसे करोगे, तो पहले आप 3/5 लिख लो, इस डिवाइड को चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, तो ये ऊपर चला जाएगा यानी न्यूमरेटर बन जाएगा और 3 जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/5, ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब आप देखो 5/3 है, डिवाइड 15/9 है, तो क्या लिखेंगे आप, पहले इसको एज इट इज लिखते हैं हम लोग, और ये जो डिवाइड है इसे चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 9 ऊपर आया यानी न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो देखो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 होता है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 होता है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 ही, तो इसका आंसर बचेगा, कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा डेफिनेटली, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, 32 क्या है 11 डिवाइड क्या है 8/33 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे 32 अपॉन लिखेंगे 11, और जब ये डिवाइड है ना, इस डिवाइड को चेंज करते मल्टीप्लाई में, तो 33 जो है ऊपर चला जाएगा यानी न्यूमरेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 होता है, 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32 होता है। तो देखो नीचे 1 है ऊपर 4 है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे जब नहीं कटेगा तो, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करोगे, तो 4 3 is 12, 12 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 12 ही आएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अब देखो आपको क्या है 5/9 डिवाइड 10/3, तो एज इट इज पहले आप 5/9 लिखो और इस डिवाइड को चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, तो 3 क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो अब तो कोई कटने वाला है नहीं, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, तो 1/6 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, 5/2 डिवाइड्स 20 अपॉन में 8 है, तो हम लिखेंगे 5/2 डिवाइड को चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, राइट, तो 8 अपॉन में 20 आ जाएगा। देखो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल्स, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 आ जाएगा, तो 1 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5/6 है डिवाइड 2/3 है, तो पहले हम 5/6 लिखेंगे और ये डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 3 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब देखो ऊपर 5 है 1 है, तो 5 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 5, और 2 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 5/4 ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। तो 1 to 12 आपको समझ में आ गया। वैसे इसमें जो क्वेश्चन है ना बच्चों 24 दिया है, जिससे कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए, है ना, और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, राइट। तो देखो आगे की क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में 13 में कह रहा है 5 डिवाइड्स 5/8। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, ठीक है, तो ये तो 5/1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो डिवाइड है, ये वाले कॉन्सेप्ट ध्यान से रखना समझना, है ना। देखो डिवाइड है ना, तो ये राइट साइड में चेंज होता है, लेफ्ट साइड वाला चेंज नहीं होता। जब भी डिवाइड को हम चेंज करते हैं ना मल्टीप्लाई में, तो उसके जो राइट साइड में जो वैल्यू होता है उसको चेंज करते हैं, तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर और ये बन जाएगा डिनोमिनेटर, तो ये 8 क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल्स, बच गया 8 को 1 से डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा आंसर, ठीक है। सेम आपको यहाँ पे दे रखा है, तो 3/1 कर लो, तो इसको एज इट इज लिखेंगे 3/1 और यहाँ पे साइन चेंज करेंगे,
तो जो डिनोमिनेटर होता है ना वो न्यूमरेटर बन जाता है, तो ये हो जाएगा 3/2। अब देखो ये तो कट नहीं रहा है ना, ये इससे नहीं कटेगा, ये भी इससे नहीं कटेगा, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 9/2 आ जाएगा। अब चाहो तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, नहीं तो एज इट इज भी ऐसे लिख सकते हो। जैसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 4 होल 1/2 आ जाएगा, है ना। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, जो आपको इजी लगे आप वो लिख लो। क्लियर। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, तो 8/1 कर लेंगे हम लोग पहले, तो हमने 1 कर लिया। अब डिवाइड को चेंज कर दिया हमने, तो 3/2 आ जाएगा। इसे ये कट जाएगा 2 4 जा, अब कोई कटने वाला है नहीं, तो 4 3 12/1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 12 को 1 से डिवाइड करोगे 12 ही आपका आंसर आएगा। अब आप यहां पे देखिए 2/1 डिवाइड को चेंज करोगे तो 4/1। अब देखो यहां तो कोई कटने वाला है नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर तो नहीं कटता है ना, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कटता है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इसके, तो 4 2 जा 8, 8/1 क्या हो जाएगा 8 ही आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या रहा है, 2 डिवाइड्स 4/9, तो यहाँ लिखेंगे 2/1 कर देते हैं हम लोग, और ये 9 बाय क्या हो जाएगा 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9/2। तो ये वैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, प्रॉपर में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर ऊपर आ जाता है और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे आ जाता है और क्वोशिएंट यहाँ आ जाता है, तो 4 होल 1/2 भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो। अब आप देखो 8/1 कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6/5। अब ये कटने वाला है नहीं, तो इसे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 8 6 48 48 आ जाएगा, अपन में 5 आ जाएगा। आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, है ना, 9 पंचे 45 और 3 अपन में क्या हो जाएगा 5। देखो 9 पंचे 45, 3 48, 48 अपन में 5। तो ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में होता है, जब ये जो फ्रैक्शन होता है ना, जब इम्प्रॉपर में रिजल्ट आता है ना, तो उसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, है ना, तो इसीलिए मैंने ये लिखा है। अगर प्रॉपर में होता तो एज इट इज छोड़ देते, इम्प्रॉपर में है इसलिए इसे प्रॉपर में लिखते हैं हम लोग, राइट। तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो, जो आपको इजी लगे आप वो लिखो। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या कह रहा है, 1 डिवाइड 1/10, तो आपको 1/1 लिखोगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/1, क्योंकि डिवाइड को चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में बदल जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पे देखिए 2 बाय क्या है 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा चेंज करो, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा तो 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 21 में इसके नीचे कुछ नहीं था, आप 1 लगा दो, तो 1/20 डिवाइड कर दोगे तो 1/4 आ जाएगा। अब देखो ये कटेगा तो नहीं, क्योंकि सेम तो कटता नहीं है ना, न्यूमरेटर नहीं करता, डिनोमिनेटर नहीं करता, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1, और 4 20 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आ जाएगा, तो 1/80 आ जाएगा। अब इसके नीचे 1 करो, तो 2/3 डिवाइड 1/6, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, और 1 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1, और 3 3 जा 9 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 में 9/5 है, तो पहले एज इट इज लिख दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दो, तो ये 1/3 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ऊपर 3 है तो ये क्या हो जाएगा 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। 1/4 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर दो, और ये 1/12 आ जाएगा। अब ये कटने वाला है नहीं, तो इसके 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 12 के साथ, तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो इसमें देखो जो एक्सरसाइज 14.11 दिया हुआ है, इसमें टोटल 1 से लेकर के 24 तक के क्वेश्चन दिए जा रहे थे, ठीक है ना। तो आई होप जो फर्स्ट से लेकर 24 तक के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप इन सभी क्वेश्चन को 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस करें बच्चों, जिससे कि आप किसी भी फ्रैक्शन को, है ना, किसी भी फ्रैक्शन से डिवाइड करने में बहुत हेल्प मिलेगा, और किसी फ्रैक्शन में होल नंबर से डिवाइड करने में भी बहुत हेल्पफुल मिलेगा, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द
वेरी सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।